प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु में आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थ्य वचन में। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का विषय है परमेश्वर दया का धनी है, वो अपने लोगों पर दया करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया ही तो है जिस कारण हम जीवित हैं। हम हर दिन परमेश्वर की दया से घिरे रहते हैं। परमेश्वर की दया इतनी महान है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। मत्ती अध्याय 9 के 12 और 13 वचन में लिखा है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। दोस्तों, हम क्या हैं? हमारा मोल क्या है? हम जानते हैं हम मिट्टी के पुतले हैं। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हमारा शरीर है, और अगर सांस बंद हो जाए तो शरीर का कुछ काम नहीं, उसे मिट्टी में दफना दिया जाता है। लेकिन हम जीवित अवस्था में उसकी दया को भूल जाते हैं। जैसे इस्राएली हमेशा परमेश्वर की दया को भूल जाते थे और कुड़कुड़ाते रहते थे, वैसा ही हम भी करते हैं। हम प्रभु से आशा रखते हैं कि वो हम पर दया करे, हमें सुरक्षित रखे, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करे, हमें बीमारियों से चंगाई दे, हमें हर मुसीबतों से बचाए, हमारे जीवनों से दुख दूर करे। इसमें कोई शक नहीं है प्रियो कि वो हम पर दया करता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। पहला यूहन्ना 5 के 14 में लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। याकूब 4 के 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। और नीति वचन 28 के 9 में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। दोस्तों, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत हमारा प्रभु जानता है। हमारी हर प्रार्थनाएं पूरी हो या जरूरी नहीं, क्योंकि हमारी कुछ प्रार्थनाओं में हमारा स्वार्थ होता है, जिस कारण प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। उदाहरण के तौर पर, आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई बड़ी पोस्ट मिले, लेकिन आपको एक साधारण एम्प्लॉय के तौर पर नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर प्रभु की इच्छा नहीं थी कि आप इस जगह काम करें। प्रभु ने आपके लिए और इससे भी अधिक अच्छा सोचा था, जो आपके लिए सही था, लेकिन आपने परमेश्वर की इच्छा से नहीं मांगा, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना। परमेश्वर ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की, इस कारण आप प्रभु को दोष न दें, क्योंकि अगर प्रभु ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी तो आपके भले के लिए ही नहीं सुनी। इसलिए कुड़कुड़ाने की बजाय आप प्रभु को धन्यवाद दें और कहें, जो भी है प्रभु आपकी दया है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कितने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु यीशु किसी को भी तड़पता हुआ नहीं देख सके, और जितनों ने भी प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने अपनी दया के अनुसार उन्हें चंगा किया। दोस्तों, जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी। जीवन में दुख है तो सुख भी है, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होने लगता है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगता है, उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करता, तब उसके साथ उतना ही बुरा होता जाता है। पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है और हमारे जीवनों में विपत्ति लेकर आता है। परमेश्वर तो बार बार इस्राएलियों की तरह हमें क्षमा कर रहे हैं, हम पर दया कर रहे हैं। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं तो वो हम पर दया कैसे करेगा? दूसरा इतिहास 30 के 9 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना छिपाएगा, तुमसे ना मोड़ेगा। दोस्तों, इस वचन के अनुसार उसकी ओर फिरने का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। अगर हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वो जरूर कठिन परिस्थितियों में हमारी प्रार्थना सुनेगा। मीका 7 के 18 में लिखा है, तेरे सामने ऐसा परमेश्वर कहाँ है
जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर करुणा से प्रीति रखता है। वह क्रोध तो करता है पर जल्दी शांत भी हो जाता है। वह हमारे अधर्म को भी क्षमा करता है और हमारे गुप्त पापों को ढांपता है। यशाया 30:18 में लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्याय परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। दोस्तों, आखिर में और एक वचन पढ़कर वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ। वचन है इब्रानियों की पत्री 4 और उसका 16। इसमें लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। दोस्तों, अगर हम परमेश्वर की दया चाहते हैं तो हम भी दूसरों पर दया करना सीखें। हम भी दयालु बने। दयालु का मतलब होता है हमदर्द, मददगार, करुणा, स्नेह। हमें दूसरों के दुखों में दुखी होना चाहिए। जितना संभव हो सके एक दूसरे की मदद करें, यहाँ तक कि एक दूसरे की सह लें। जो दुखी है प्रभु के नाम से उन्हें सांत्वना दें। जो बीमार है उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। जो विपत्ति में मुसीबतों में पड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं। आप ऐसे लोगों के लिए तभी प्रार्थना कर पाएंगे जब आपके अंदर इनके प्रति सहानुभूति होगी, दया होगी। हमारा परमेश्वर दयालु है, इसलिए हम भी दयालु बने। हम भी एक दूसरे पर दया करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।